कौन सी है? NaOH से क्रिया यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, जिसके साथ में हम क्या करेंगे, एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराएंगे C2H5 क्रिया। यही तो है एथिल ब्रोमाइड। किससे रिएक्ट कर रहा है? क्षार से। क्षार क्या है? NaOH। अब क्या करना है आपको? सोडियम में ब्रोमीन जोड़ दो। ये सब विस्थापन अपक्रिया है, इसमें ज्यादातर इसमें तो जो अपक्रियाएं मिलेंगी वो विस्थापन मिलेगी रिएक्शन, ठीक है। तो NaBr बनेगा, बचा क्या? C2H5OH। इसका क्या नाम होता है? हाँ, लास्ट में सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, इसको हम कहेंगे एथिल अल्कोहल। देखो वैसे तो एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसके अंदर कोई हिंदी लिखी नहीं जाती। अगर आप चाहें इसके अंदर हिंदी लिखने की, अगर आप इच्छुक हैं, आपको लग रहा है कि सर हिंदी लिख लेते हैं थोड़ा याद रहेगा, तो इसके अंदर हिंदी क्या लिखी जाएगी? हिंदी ये लिखी जाएगी जो तीर के बाद पहला कंपाउंड होता है वो मेन कंपाउंड होता है, जो बना है क्या बना है? एथिल। तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं कि एथिल अल्कोहल बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि क्या करेगा? NaOH किससे क्रिया करेगा? एथिल ब्रोमाइड से क्रिया करके क्या बनाएगा? एथिल अल्कोहल बनाएगा। तो जो बनेगा वही लिख देते हैं इसके अंदर, एथिल अल्कोहल बनता है। मान लो यहाँ पर ईथर बनता तो कहते हैं सर कि डाई एथिल ईथर बनता है। मान लो यहाँ पर मेथिल एसीटेट बनता तो आप कहते हैं सर मेथिल एसीटेट बनता है। जो बनेगा वो लिख देते हैं। ऐसे ही दूसरी रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन आपको बता रहे हैं, कास्टिक पोटास का नाम सुना होगा। कास्टिक पोटास क्या होता है? कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास से क्रिया जानते हो? कास्टिक पोटास क्या होता है? इससे कुछ मिलता जुलता है, अब तो बता सकते हो। KOH कास्टिक पोटास होता है। तो अब हम कराएंगे एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन किसके साथ? KOH। लेकिन याद रखना KOH जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक जो कास्टिक पोटास होता है वो जलीय होता है और एक होता है एल्कोहलिक। तो अगर कास्टिक पोटास एल्कोहलिक है तो कोई एल्कीन बनती है, और अगर कास्टिक पोटास आपका जलीय है तो कोई एल्कोहल बनता है। लेकिन यहाँ पर जो कास्टिक पोटास है वो कैसा है? एल्कोहलिक है। ALC लिखकर आगे डॉट लगा दे, इसका मतलब हो गया कि इसका विलयन कैसा है? एल्कोहलिक है। अब आप क्या करेंगे? अब इसमें ये मत कर देना कि पोटेशियम को ब्रोमीन के साथ जोड़कर KBr बना तो लास्ट में C2H5OH। ये गलत हो जाएगी रिएक्शन, क्योंकि जब ये एल्कोहलीय होगा तो यहाँ पर C2H5 है, H5 में से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? C2H4। C2H4 कुछ होता है, कल हमने बताया था। क्या होता है? जल्दी से बता दो। एथिलीन होता है। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हुआ, उस हाइड्रोजन को कम करके यहाँ जोड़ दो OH में, क्या बन गया? H2O। तो यहाँ पर लिख दें हम H2O। उसके बाद क्या बचा? K बचा और क्या बचा? ब्रोमीन। तो क्या बन गया? KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये क्या बन गया? एथिलीन बन गया। अब यहाँ पर देखो मेन कंपाउंड क्या बन रहा है? यहाँ पर एथिलीन बनना है। अगर आप इसके अंदर हिंदी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एथिलीन बनती है, क्योंकि एथिलीन एक गैस है तो लिखेंगे एथिलीन बनती है। अगर लिखना चाहेंगे तो, नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि रिएक्शन के ही नंबर है, इसके अंदर जो हिंदी होती है उसके कोई नंबर नहीं। ठीक, पहले ये दो रिएक्शन लिखो। अब रिएक्शन नंबर 3। रिएक्शन नंबर 3 क्या है वो देखें। रिएक्शन नंबर 3 है बहुत इंपॉर्टेंट, जो हर साल पेपर में एग्जाम में पूछी जाती है। आप केमिस्ट्री का सेट उठाकर कोई सा भी देख लीजिए। वोल्टेज अपक्रिया, इसकी हमने वीडियो बनाकर भी डाली है, समझे? ये ऐसी नाम वाली अपक्रियाएं सेकेंड केमिस्ट्री में बहुत हैं। हमने बताया भी आपको, लगभग 30 से 40 रिएक्शन है पूरी केमिस्ट्री में, जो केवल नाम वाली अपक्रिया है। तुम्हें आखिर में याद करना पड़ेगी। और हर साल देखो, तुमने कल पेपर दिया था, उसमें 4-5 रिएक्शनें थी कि नहीं थी? नाम वाली थी। राइमर टीमाइन अपक्रिया भी उसमें थी, क्लेजन सिमट अपक्रिया थी, और कौन कौन सी अपक्रियाएं थी बताओ? सेंट मायर अपक्रिया थी, सेंट मायर अपक्रिया भी थी, नाम वाली अपक्रिया, वो आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। वोल्टेज अपक्रिया क्या है पहले इसको समझ ले खूब अच्छे से। एथिल ब्रोमाइड, इसकी लेकिन तुम्हें हिंदी लिखनी पड़ेगी, क्योंकि इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगी तो केवल रिएक्शन से काम नहीं चलेगा, इसकी हिंदी लिखनी पड़ेगी। जिन पर टिप्पणी लिखने के लिए आएगी उनकी तुम्हें हिंदी लिखनी पड़ेगी, बाकी तुम्हें किसी की हिंदी नहीं लिखना। एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, यही तो सूत्र होता है। इसकी क्रिया हम कराते हैं सोडियम धातु से, लेकिन इसके 2 अणु लिए जाते हैं। एक अणु हमने तो यहाँ लिख लिया, उसके बाद सोडियम लिख लिया। अब इसका एक अणु इसके आगे लिख लो ताकि रिएक्शन समझ में आए। पहले तो हम लिख ले ब्रोमीन को,
और उसके बाद किसको लिख ले, C2H5। ठीक, यही तो होगा। इसमें ईथर की प्रेजेंट रहती है, यानी उपस्थित रहती है ईथर की। अब क्या करना है, कितने ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है। दोनों ब्रोमीन को किसके साथ जोड़ दे, सोडियम के साथ। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर ने 2 ब्रोमीन को जोड़ा है, तो अंत में क्या लिखते हैं, NaBr2 लिख देते हैं। ये गलत हो गया, ये गलत है, सही है गलत है। NaBr2 होता ही नहीं है, क्योंकि सोडियम जो है इसके ऊपर एक आवेश होता है, और जो ब्रोमीन है उसके ऊपर एक माइनस का आवेश होता है। तो जब इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो NaBr तो ही बनता है। इसका आवेश इसके सफिक्स में, इसका आवेश इसके सफिक्स में, दोनों पर एक एक है, एक एक लिखा नहीं जाता है, तो NaBr तो बना। अगर ब्रोमीन पर माइनस के 2 आवेश होते तब Na2Br बनता, या अगर सोडियम के ऊपर 2 आवेश होता तो NaBr2 बनता, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ गए? तो यहाँ पर देखो क्या बचा, C2H5 और यहाँ पर भी C2H5। अब 2 और 2 कितने कार्बन हो गए, तो क्या लिख देंगे हम, C4, 5 और 5 10 हाइड्रोजन, H10 और लास्ट में NaBr। अब यहाँ पर कितने ब्रोमीन, 2 से गुणा कर दें, यहाँ पर कितने सोडियम, 2 से गुणा यहाँ कर दें। अब बच्चे जल्दी से इसका वो बताएं, नाम क्या होगा। अच्छा, इसका नाम बताओ क्या होता है, मेथेन। C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, 3 कार्बन है, और C4H10 ब्यूटेन है ना, मेथेन, एथेन, प्रोपेन और तो 4 कार्बन है। क्या लिखेंगे हम, लेकिन याद रखना केमिस्ट्री में अगर 3 कार्बन से ज्यादा कार्बन होते हैं किसी भी कंपाउंड में, तो उसके नाम से पहले N लग जाता है, N ब्यूटेन लिखेंगे। ठीक है, खाली ब्यूटेन भी लिख सकते हो, गलत नहीं है, लेकिन तरीका जो है वो N ब्यूटेन का है। तो पहले इसकी हिंदी लिखे, हम बोल रहे हैं। एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु, एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से क्रिया करके, सोडियम धातु से क्रिया करके क्या बनाते हैं भाई, सोडियम धातु से क्रिया करके ब्यूटेन बनाते हैं, ब्यूटेन बनाते हैं, या लिख लो N ब्यूटेन बनाते हैं, ये भी ठीक रहेगा। ब्यूटेन बनाते हैं या N ब्यूटेन बनाते हैं, इसे वोल्टेज अपक्रिया कहते हैं, इसे वोल्टेज अपक्रिया कहते हैं। इतना लिख लिया, इसे वोल्टेज अपक्रिया कहते हैं। अब ये रिएक्शन जल्दी से लिखें। क्या होता है, एल्किल होता है। एल्किल को काहे से लिखते हैं, R से लिखते हैं, लिखते कि नहीं लिखते, तो C2H5 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। सिंगल बॉन्ड आगे क्या है, ब्रोमीन। ये तुम्हारा क्या हो गया, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, सोडियम से। इसके आगे क्या लिखा है, ब्रोमीन, तो पहले ब्रोमीन लिख लो। फिर C2H5 क्या है, एल्किल है, क्या लिखेंगे वहां पर, R। अब इसको तुमने R माना है तो इसको क्या मानोगे, R' मानोगे। अब क्या करोगे, दोनों ब्रोमीन परमाणु को दोनों सोडियम में जोड़ देंगे। ठीक है, अब बनेगा क्या, तीर के बाद R को R में जोड़ोगे तो क्या लिखोगे, अच्छा बताओ देखें क्या लिखोगे। अब कुछ बच्चे लिखेंगे सर 2R, मैं जरूर लिखेंगे 2R, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। R को R में जोड़ोगे, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, R सिंगल बॉन्ड R, ठीक, प्लस नहीं लगेगा। ठीक, आगे NaBr। अब यहाँ पर कितने हैं ब्रोमीन, 2 है, तो 2 से गुणा कर दे। सोडियम कितने हो गए, 2 से गुणा कर दे। अब R और R' ये क्या कहलाएंगे, ये ब्यूटेन किस श्रेणी का है, एल्केन श्रेणी का है, तो कोई एल्केन बनता है, यहाँ पर हम एल्केन लिख देंगे। तो और करके ये भी रिएक्शन लिख लो इसी के नीचे, ताकि आपको पता लगे कि सामान्य अपक्रिया कैसे लिखनी है। रिएक्शन नंबर 4, फ्रैंक लैंड अपक्रिया।
फ्रैंकलैंड अपक्रिया। देखो जो भी नाम वाली अपक्रियाएं हुआ करें उन पर अपने आप इंपॉर्टेंट लिख लिया करो, हमें कहना ना पड़े, ठीक, ये आगे तुम्हारे काम आएंगी सब। फ्रैंकलैंड अपक्रिया। अब देखो ये क्या अपक्रिया है, अभी आपने वोल्टेज अपक्रिया पढ़ी थी, सेम उसी की तरह ये भी रिएक्शन है। फर्क इतना है कि वहां पर हमने सोडियम से क्रिया कराई थी, यहाँ पर जिंक से क्रिया करानी है। यानी एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु तुम्हें यहाँ पर भी लेने हैं, लेकिन अब क्रिया किससे कराएंगे? Zn से। एक अणु इसका और लिखो, पहले किसको लिख ले? ब्रोमीन को लिख ले, उसके आगे C2H5 किसकी प्रेजेंट? ईथर की, ठीक है। अब दोनों ब्रोमीन परमाणु को हम जोड़ेंगे जिंक के साथ, ठीक। अब ये बताओ, जब दोनों ब्रोमीन को जिंक के साथ जोड़ोगे तो आगे क्या बनेगा? Zn। अब ये बताओ ZnBr2 बनेगा या ZnBr बनेगा? ZnBr2 बनेगा। इसकी वजह क्या बता दे? जिंक के ऊपर +2 होते हैं आवेश और ब्रोमीन के ऊपर -1, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसका आवेश इसके सफिक्स में, इसका आवेश इसके ऊपर 1 है तो खाली Zn लिखेंगे, इसके ऊपर 2 है तो Br लिखा देखा होगा, ZnBr2, ZnCl2 होता है कि नहीं? तो अब कार्बन में कार्बन जोड़ो, कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए, C4 H10 और लास्ट में ZnBr2। ये क्या बन गया? N-ब्यूटेन। कितने ब्रोमीन है? 2, ठीक। यहाँ पर भी कितने हैं? 2 हैं। कितने जिंक है यहाँ पर? 1। यहाँ पर भी जिंक। रिएक्शन कंप्लीट है, बैलेंसिंग कंप्लीट है। अब इसकी हिंदी इसको देख कर लिख लो। क्या लिखोगे हिंदी देखकर? ऐसे लिखी जाएगी, देखो, एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे क्रिया कर रहे हैं? जिंक धातु से क्रिया कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं? N-ब्यूटेन। लिखो, एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु, एथिल ब्रोमाइड के 2 अणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से क्रिया करके, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से क्रिया करके, जिंक धातु से क्रिया करके N-ब्यूटेन बनाते हैं, N-ब्यूटेन बनाते हैं। इसे फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं। N-ब्यूटेन बनाते हैं, इसे फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं। इसे फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं। अब जल्दी से रिएक्शन लिख लो, फिर इसकी तुम लोग जर्नल रिएक्शन बनाकर दिखाओ अभी हमें। तो R के C2H5 क्या हो गया? एल्किल। एल्किल किससे लिखते हो? R से लिखते हो। R सिंगल बॉन्ड Br, उसके बाद Zn, उसके बाद ब्रोमीन, और C2H5 क्या है? R है, तो इसको क्या लिखोगे? R', ठीक। ब्रोमीन को किसके साथ जोड़ेंगे? जिंक के साथ। ZnBr2 बनेगा। एल्किल को एल्किल में मिला दो, क्या बन जाएगा? R सिंगल बॉन्ड R', ZnBr2। R क्या होता है? एल्केन, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। ये जल्दी अब चयन लिखें, इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिडक्शन। इंग्लिश में भी नाम याद रखा करो किसी भी रिएक्शन का। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम अभी कभी कभी आपको लिखा देते हैं कि सोडियम से क्रिया, इसको इंग्लिश में क्या कहें? फ्रॉम सोडियम। सोडियम से क्रिया, इसको फ्रॉम सोडियम रिएक्शन। फ्रॉम सोडियम रिएक्शन। फ्रॉम सोडियम रिएक्शन। इसको इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन विथ रिएक्शन विथ Na। ठीक है, सोडियम होगा तो सोडियम लिख देंगे, जिंक होगा जिंक लिख देंगे, NaOH होगा तो NaOH लिख देंगे। इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, पता होना चाहिए, बाकी लिखो किसी में भी। अब चयन किससे कराते हैं? आप लोग पढ़ चुके हैं कई बार। अब चयन किससे कराया जाता है भाई? नवजात ऑक्सीजन से, नवजात हाइड्रोजन से। रिडक्शन जो होता है वो नवजात हाइड्रोजन से होता है। तो देखो, एथिल ब्रोमाइड है C2H5Br, इसका क्या कराएंगे आप?
नवजात हाइड्रोजन से अपचयन करा रहे हैं, लेकिन अपचयन में अलग अलग प्रकार की प्रेजेंट होती है। ठीक, यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी Zn और Cu, जिंक और कॉपर की प्रेजेंट रहेगी। तो क्या बनेगा, देखो C2H5 है, अभी ये एल्किल है, अगर इसके अंदर एक हाइड्रोजन और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, C2H6, तो बन जाएगा एथेन। क्या बन जाएगा, अभी ये एल्किल था, अब ये बन गया एल्केन, एल्किल से एल्केन बन गया, और इसका रासायनिक नाम क्या हो गया, एथेन। अब तुम्हारे पास बच रहा ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को अकेले तो लिखेंगे नहीं Br कर, तो ब्रोमीन को भी एक हाइड्रोजन दे दो तो क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन गया। ठीक है ना, लेकिन अगर हमने इसको हाइड्रोजन दिया तो यहाँ पर 6 और कितने हाइड्रोजन हो गए, 7 हो गए, यहाँ पर कितने 5 है, तो इसमें कितने से गुणा करो, 2 से कर दे, 5 और 2 बैलेंस ही पूरी हो गई। लिख ले रिएक्शन, 5 लिखी नहीं जाती ना। पोटेशियम साइनाइड का सूत्र क्या होता है, पोटेशियम साइनाइड KCN होता है ना, तो रिएक्शन लिख लो KCN से क्रिया, इसमें K क्या हो गया, पोटेशियम, और Cl क्या हो गया, साइनाइड, दोनों को जोड़ दिया, क्या बन जाएगा, पोटेशियम साइनाइड। अच्छा बताओ क्या बनना चाहिए इसके आगे, क्या रिएक्ट करेगा ये, KCN से क्रिया करा रहे, क्या बनेगा आगे बताओ, किसको किसके साथ जोड़ोगे, देखो पोटेशियम को ब्रोमीन के साथ जोड़ दो, KBr बन जाएगा, एथिल को जोड़ दो साइनाइड के साथ, तो यानी यहाँ से ये इतनी चीज हट जाएगी, तो क्या बनेगा, C2H5Cl, एथिल साइनाइड, लास्ट में KBr, ये बन गया आपका एथिल साइनाइड। ठीक है, लिख ले ये भी रिएक्शन।